जो आने वाली अमावस्या है उस पे क्या उपाय किया जाए जिससे हमारे कष्ट और बाधाएं सारी दूर हो जाए। ठीक है। देखिए, परसों अमावस्या है और अमावस्या का विशेष महत्व है। आपके कष्टों को हरण करने के लिए अमावस्या की रात्रि, और अमावस्या में भी अमावस्या से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अमावस्या का प्रभाव रहता है। अब क्या करें अमावस्या को? देखिए, अमावस्या का सीधा संबंध आपके पितरों से है, पितृलोक से है। जो आपके पितृ आज इस संसार में नहीं है, उन्हीं का डीएनए आप कैरी कर रहे हैं। तो आपको जीवन में 4 तरह की समस्याएं मुख्य रूप से किसी मनुष्य को होती हैं। एक है फिजिकल ट्रॉमा, आपको कोई शारीरिक बाधा है, शारीरिक कष्ट है। दूसरा है मेंटल ट्रॉमा, कुछ आपके साथ में कुछ मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, जीवन में मानसिक कष्ट हो सकते हैं। तीसरा है आर्थिक, इकोनॉमिकल ट्रॉमा, कोई आपके जीवन में धन की, आपके पास द्रव्य की, एसेट्स की, जो भी आप जीवन में, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए हमें बहुत सारे पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगर वो आपके पास में उनकी न्यूनता है, कमी है, तो ये आपके लिए आर्थिक रूप से एक समस्या है। और चौथी समस्या जो है वो सोशल है, सोशल ट्रॉमा। जब व्यक्ति को जीवन में सम्मान नहीं मिलता तो वह उसके लिए एक सामाजिक समस्या बन जाती है। अब इन 4 बाधाओं को के अतिरिक्त मुझे नहीं लगता संसार में और कोई बाधा है। जैसे ही अमावस्या आती है, आप अमावस्या के प्रातःकाल नहा धोकर आप एक आटे से रोटी बनानी है। आपके यहाँ अगर आटा है और रोटी बनाने का चलन है तो आप आटे से रोटी बनाइए। उस आटे में आपने नमक नहीं डालना, ये ध्यान रखें। और कुछ लोग पूरी भी बना सकते हैं। तो आपने 6 रोटी या 6 पूरी बना ली। अब इन पूरियों को आपने इनके को आपने एक थाली में रख लिया। 2-2 पूरी 3 जगह रख ली, 6 पूरियां हो गई। अब आपने इनके ऊपर कुछ मीठा रखना है, जैसे चीनी है, गुड़ है, शक्कर है, या हलवा है या खीर है, जैसे किसी की सामर्थ्य, वो उसके ऊपर रखिए। और दक्षिण दिशा में मुंह करके इस थाली को आपने रखना है और एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेना है, जल लेना है। और आपने ये कहते हुए कि मैं अपने पितरों को ये अन्न, ये खाद्य पदार्थ अर्पित करता हूं, मेरे पितृ इनके माध्यम से इसे ग्रहण करें। देखिए, पितृ स्वयं आपका भोजन ग्रहण करने नहीं है। पितृ, आपने उसमें से 2 रोटी गऊ को देनी है। उस पानी को लेके जाइए और उस पानी का छींटा गाय के चरणों में मारिए और 2 रोटी उसको खिला दीजिए। 2 रोटी आपने उसके ऊपर भी पानी का छींटा लगाना है और आपने किसी कुत्ते के लिए, किसी डॉगी के लिए रख देनी है। अब वो खाए या ना खाए, ठीक है। और 2 रोटी आपने पानी का छींटा लगाया, आपने किसी छत पर, ऊंचाई पर, जहां पक्षी उसको खा सकें, स्पेशली तो कौवे के लिए होती है, लेकिन पक्षी भी खाए तो भी आपके लिए उत्तम है। ये कार्य करने के बाद इस बचे हुए जल को आप अपने साउथ की तरफ फेस करके, दक्षिण में मुंह करके इसको आपने अर्पित कर दीजिए। ये कार्य आपको अमावस्या के दिन करना है। और जब शाम हो जाएगी, जब अंधेरा हो जाएगा, तब आपने एक दिया बनाना है, आटे से दिया बनाना है, उसमें दूध मिलाना है और एक दिया तैयार करना है। और इस दिए को आपने अपने मेन दरवाजे, मेन गेट के आसपास जलाना है। अब चूंकि कुछ लोग फ्लैट में रहते हैं तो 3-4 फीट अंदर जलाएं ताकि दूसरे को कोई बाधा ना हो। और जलाने वाले का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। पानी लेकर बैठेंगे, क्योंकि कोई भी पितृ की क्रिया बिना जल के नहीं होती। जल प्रवाह है, जल में तरलता है। और हम अपने पितरों के लिए जो भी हम पितरों की गति के लिए करते हैं, उनके प्रवाह के लिए करते हैं।
तो आपने जल रख लिया, इसमें 2 बाती क्रॉस लगानी है, तो ये 4 मुंह वाला दिया हो जाएगा। इसे सरसों के तेल से भर दे या मूंगफली के तेल से इस दिए को भर ले, क्योंकि गाय का शुद्ध घी तो अब उपलब्ध नहीं है और भैंस के दूध से बना हुआ जो घी है उसका कहीं चर्चा हमारे किसी शास्त्र में नहीं आता। तो आप इसे सरसों के तेल से जलाएं और जब आप इस दिए को जला रहे हैं तो आपने बोलना है, मैं अपने पितरों का, कुल देवी देवता का आह्वान करता हूं, उनको याद करता हूं। मेरे जीवन में अमुक अमुक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने में मेरे पितृगण मेरी सहायता करें। अगर मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो मुझे अपना बच्चा समझकर क्षमा करें, क्योंकि मनुष्य योनि में तो शनि के अधीन सभी हो जाते हैं। यहां तो नारायण भी अगर जन्म लेंगे तो वो शनि के अधीन हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा कर्म मेरे द्वारा इस जन्म में या पूर्व में हुआ है जो मेरे इस जीवन में बाधा का कारक है, बाधा का कारण बना हुआ है, उससे मुझे, उसके फल से मुझे मुक्त करें और मुझे आशीर्वाद दें, मेरे ऊपर कृपा करें, ताकि मैं इन समस्याओं से बाहर आ सकूं और मैं अपने जीवन का जो उद्देश्य है उसको पूरा कर सकूं। आप ऐसी भाव दशा पैदा करनी है, क्योंकि केतु को पितरों का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। और केतु क्या है? केतु आपकी भाव दशा है, केतु आपकी ब्लड लाइन है, केतु आपके जन्म जन्मांतर के कोड है। तो आपने ऐसी भाव दशा पैदा करनी है और फिर आपने दाहिने हाथ में एक लौंग का जोड़ा लेना है और आपने ये मंत्र कम से कम 31 बार या ज्यादा, जितना भी बोलना चाहे उतना ज्यादा बोले। इस मंत्र को इस तरह से बोले, श्वास अंदर ले, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। मैं अपने पितरों को नमन करता हूं और मैं हमेशा अपने पितरों का कृतज्ञ रहूंगा, मैं अपने पितरों का आभारी रहूंगा, हमेशा उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखूंगा। और ये कहकर आपने ये मंत्र करके वो जलते दिए में लौंग का जोड़ा डाल देना है। इस सारे कर्म को करते हुए यदि आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो उन्हें आने दें, आप भावपूर्ण हो जाएं, आप अपने आप को होने दें। तत्पश्चात आप उस जल को लेकर दक्षिण दिशा में मुंह करके किसी भी गमले में, किसी भी पौधे में, मिट्टी में आदि में कहीं भी उस जल को उसी समय दे दें। इस दिए को आप जलने दें। सुबह इस दिए को उठाकर अलग रख लेना है। ये जो भी दिए हैं ये आपने अमावस्या के उपरांत जल प्रवाहित करने होते हैं। आप ऐसा कीजिए। देखिए, पितरों से रिलेटेड जो भी कार्य है उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता, आप ही कर सकते, क्योंकि आप अपने पितरों का डीएनए कैरी कर रहे हैं। तो ये, और जीवन में जो भी बाधा है, जो भी रुकावट है आपके एवोल्यूशन में, आप जो इवॉल्व होने के लिए हैं, वो आपको झेलना पड़ रहा है। तो अपने एवोल्यूशन को, अपने इवॉल्व होने को कंसिस्टेंसी रखने के लिए, उसे कंटिन्यूटी में रखने के लिए आप ये तरीका अपनाएं। और ये ऐसा उपाय है, अगर आपने इसको किया तो आप पूरे जीवन भर आपके ऊपर कृपा रहेगी, क्योंकि बिना पितरों के कोई भी ईष्ट, कोई भी देव आपके साथ कनेक्ट नहीं होता। जैसे आपके घर के बाहर से अगर 12,000 वोल्ट की लाइन जा रही है तो आप उससे विद्युत नहीं ले सकते। विद्युत लेने के लिए उसमें से एक सब डिवीजन करना होगा। जब वो 440 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर लगेगा और वो लाइन आएगी आपके बाहर से, तो आप तभी उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपने ईष्ट से या जो भी हमारे अवतार हैं उनसे अपनी कनेक्टिविटी बनाने के लिए सबसे सरल माध्यम है हमारे पितरों, क्योंकि हम
अपने पितरों का ही नवीनतम रूप है। ठीक है, आप इसे कीजिए। छतरी वाले बाबा की जय, आपका कल्याण हो, मंगल हो।